नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप पर। और आज बातचीत दो चीज़ों की होगी, एक कच्चे तेल की जिसमें उबाल आना शुरू हुआ है और दूसरा सोना जो अब 70,000 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में उसने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए $2,500 का भाव टच किया है। तो इन दोनों पे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में बातचीत करें। शादी हल्दी पर गहरा पीला रंग चल रहा है, इसका क्या कारण है, इस पर बातचीत होगी। बातचीत किससे होगी? तो सबसे पहले हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे, साथ ही कामा ज्वेलर्स के एमडी कोलिन शाह और केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वीपी जतिन त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जतिन, आपको क्या लगता है, अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो और उसको रिस्क लेने में लगता है इंटरेस्ट है, तो वो एक लॉन्ग पोजीशन लेके बैठ सकता है अच्छे खासे फायदे के लिए? नीरज, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का जो है रुझान रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक डर है कि ईरान की जो सप्लाई जो है वो कम हो सकती है अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो ऑलमोस्ट 10 to 15% मिनिमम जो है वो सल्फर जो है वो जो अभी उत्पादन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे देश भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे बाद में और एस्केलेशन होती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी ये चांसेस है। तो यहाँ पर बाइंग का जो मोमेंट है और बढ़ेगा। 6550 6500 ये एक बेस सपोर्ट लेकर चलना चाहिए अभी नेक्स्ट ये वीक के 2 दिन जो बाकी है उसके हिसाब से। और काफी वॉलेटिलिटी वाला वीक रहेगा, मुझे लग रहा है आज का और कल का दिन भी इंटेंस रहेगा ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। हायर साइड में 6650 पहला टारगेट और 6700 दूसरा टारगेट, इसके लक्ष्य के हिसाब से क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस और छोटी मोटी डिप मिल जाए तो भी यहाँ पर बाइंग ही करके चलना है। ओके, छोटी मोटी डिप मिले तो बाइंग करके चलें, और थोड़ा सिचुएशन टेंस है तो इसलिए लॉन्ग साइड की ट्रेड बनते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। एक जतिन, क्या गोल्ड खरीदेंगे आप? सलाह देंगे कि इस समय गोल्ड पे पोजीशन ली जाए? नीरज जी, देखिए, बाइंग का रुझान तो ब्रॉडली बना हुआ ही है और बाइंग का मोमेंटम जो है वो और कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तब मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अराउंड 2420 से लेके 2425 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो मुझे कंफर्ट लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो कल की जो बैठक के बाद और जो भी आउटकम होने वाला है, सितंबर वायदा है, सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी उसके पहले 2 बार बड़े आंकड़े आने बाकी हैं। डेटा जो स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा 2 बार आएंगे। एक बार जो है वो शुक्रवार के दिन आएगा इस हफ्ते, और नेक्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो ये दोनों एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेडरल रिजर्व टूल वॉच के अंदर जो रहते हैं वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट के पहले। सो उसके मद्देनजर रखते हुए अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो बढ़ के आता है या उधर ही रहता है हाई नोट पे, तो भी ये सपोर्टिव करेगा इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए सितंबर में। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेशन जो है अगर वो और हो जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है फिर से बन सकता है कि सितंबर में क्या रेट कट होंगे या नहीं। फिलहाल अभी रुझान जो है पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ऊपरी भाव पे नहीं लेना है। 2430 2435 के आसपास मिलता है तब जरूर बाय करके चले। और एमसीएक्स पर उसका वर्णन में देख रहा हूँ तो 69,700 के आसपास अक्टूबर वायदा अगर मिलता है तभी उसको एंट्री लेना है। अक्टूबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं। और 69,000 एक मेरा बेस स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, और 70,500 से लेकर 71,000 के पोजिशनल सेटअप के हिसाब से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं डिप पे। ओके, अजय जी, जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और सबकी। तो ये था कमोडिटी मार्केट का हाल। और आपकी स्क्रीन पे इक्विटी के भी दिख रहे होंगे, ऊपर से तेज़ी से गिरावट आई है इंडेक्स पे और सारे इंडेक्स नीचे गिरे हैं। देखिए आप, निफ्टी 90 पॉइंट गिर चुका अपने हाईस से, तो ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।